दो सेकंड चैप्टर थे। अच्छा, सो अभी हम प्रभुपाद ने बहुत सुंदर हेडिंग दी है, अटाइनिंग द सुप्रीम। प्रयोजन, प्रयोजन, प्रयोजन क्या है मणुगुरु? प्रजल्प करना, प्रयोजन क्या है? प्रजल्प में क्या है प्रयोजन? जीवन का प्रयोजन क्या है? मजाक करना है? प्रयोजन, प्रयोजन सा शब्द कभी सुना जीवन में? अरे यार, बड़ा हद हद कर। ये इंग्लिश समझ रहे हैं प्रभु जी, आप लोग प्रयोजन नहीं समझे हैं। आपने क्या सोचा? प्रोविजन। सो जीवन का लक्ष्य मजाक नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? हैं? वो तो इस चैप्टर में समझ में आएगा। ये लिखा है कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो इस प्रभुपाद ने इसको हेडिंग दी। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम आदिदैवं किं उच्यते। पढ़िए। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। सेकंड श्लोक। आदि यज्ञ कथम कत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रायेण कालेन च कथम जयनेयसि नित्यात्मभि। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाता है? क्या अचानक ये सब बोला? किम तद्ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तम आदिभूतम चा किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। आदि यज्ञ कथम, क्या क्या शब्द यूज कर, क्या हो गया अर्जुन को? क्यों ये सब पूछ रहे हैं? 2 मिनट सोचो, बताओ, कनेक्शन बताओ, सोचो सोचो। हरे कृष्ण। कौन बताएंगे? सभी में से जो जीव है वो ब्रह्म है और जो अयज्ञ है वही ज्ञानी योग है। अचानक कनेक्शन कनेक्शन में हाँ, बहुत अच्छा होता है। सो जाएंगे, मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। श्लोक नंबर 29 एंड 30 में आप देखेंगे क्या लिख रहे हैं। जरा मरण मोक्ष, जरा मरण मोक्ष, बर्थ और डेथ से मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? माम आश्रित यतन्ति, ये मेरे को कोई आश्रित लेगा, इसके मतलब है इधर जन्म मरण से मोक्ष चाह रहा वो, और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मेरा आश्रित। तो इधर है योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ये योग मिश्र भक्ति कैसे है? क्योंकि इधर भगवान बोल रहे हैं कि प्रायण काले चा कथम, अंतिम समय में मेरे को कैसे स्मरण करके मुझे कैसे प्राप्त करेगा। और स्मरण किसका प्रोसेस है? हैं? कौन सा प्रोसेस है? योग मिश्र भक्त। सो बिकॉज इसका कामना मोक्ष है, इसलिए क्या है? ये भी सकाम योग मिश्र
भक्त। इसको भी कामना क्या है? मोक्ष। और मोक्ष कैसे प्राप्त करना है? देखो, ये जब कनेक्शन नहीं देखेंगे, ये आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे ये किस तरह का भक्तों को बताया जा रहा है। इनफैक्ट इस पूरी चैप्टर योग मिश्र भक्त के बारे में वर्णन। वैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये योग मिश्र को ही बात कर रहे हैं क्या। आप दिन इससे देखेंगे, आप देखेंगे योग साधना के बारे में बहुत चर्चा है। अभ्यास योग युक्तेन, ऐसे नहीं, अनुस्मरण, ये सब क्या है, किसके बारे में चर्चा हो रही है? योग मिश्र। सो देन भगवान बोल रहे हैं, ते ब्रह्म तद्विधिम कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। देन आदिभूतम आदिदेव माम सद आदि यज्ञम प्रायेण कालेन अपि च माम, सब अंतिम समय में नहीं कैसे मेरे को प्राप्त करेंगे ये सब। देन भगवान आंसर, देन अर्जुन पूछे ये क्या बता रहे हो, ये ब्रह्म क्या है? आपने वो बताया था, ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म किम अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूतम क्या है, आदि देवम क्या है, ये सब पूछ रहे हैं। और आदि यज्ञ क्या है, प्रायण कालीन अंतिम समय में कैसे आपका स्मरण करके आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। समझ में आएगा नहीं? कितना क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। सो सेकंड पैराग्राफ थर्ड तरफ पढ़ेंगे। सेकंड श्लोक से सेकंड पैराग्राफ तक। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावनामय भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदस्य, चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ द वर्ड प्रायण काले। इस श्लोक का प्रायण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्प को उतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। सो इधर बोले डाउट इज लाइक अ डेमोन, नहीं, असुर की तरफ तुलना किया गया है। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब डाउट रहेगा हमारे अंदर भक्ति करने का श्रद्धा कम हो जाएगा और बहुत उत्साहपूर्वक हम क्या नहीं कर पाएंगे, डिवोशनल सर्विस नहीं कर पाएंगे, मतलब ढीला डौला रहेंगे। किसी ने प्रूव कर दिया, अरे कृष्ण से विष्णु आया, विष्णु से कृष्ण आया, नहीं, ऐसे बोल दिया और कुछ श्लोक दिखा दिया। भागवतम में भी ऐसे वर्ष हैं, ऐसे दिखाया, अच्छा ये इस्कॉन वाला लोगों ने मूर्ख बना दिया मुझे। प्रभु सेवा करना, अरे प्रभु चुप रहो यार,
ये सब बहुत खतरनाक होता। एक डिवोटी था, पीबीटी में थे 4-5 साल पहले, और पास आउट भी हो गए थे, ब्रह्मचारी बन गए थे, 3-4 मतलब 4-5 साल प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उसको डाउट आ गया इसी जीव के अनादि शब्द लेके। कैसे? उसने ये 15 दिन तो कुछ नहीं किया और किसी से कन्विंस हो ही नहीं रहे थे। देन मेरे को स्पिरिचुअल मास्टर के पास लेके गया। देन जाके कुछ महाराज ने बोला, देन इसके बाद श्रद्धा है। कभी कभी कोई लॉजिकली समझाने से सही समझ पाएंगे, उसको शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए होती। ये डाउट कितना कसम मैंने देखा हूँ, ये व्यक्ति को एक पैर भी हिला मूव नहीं कर सकते हो आप। एंड इज दैट पर्सन वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छी स्वभाव के थे। सब पता नहीं क्या अपराध का कारण क्या है, ऐसे संदेह उत्पन्न हो गया, वो सॉल्व ही नहीं हो पाया। ओनली बाय मर्सी ऑफ प्योर डिवोटी ही वॉज एबल टू कम आउट ऑफ दैट। नाउ ही इज हैप्पी, बहुत अच्छी सी सेवा कर रहा है, बहुत आगे बढ़ गया। सो ये डाउट्स बहुत खतरनाक है, इसलिए किसी को कोई डाउट है, वी शुड ऑलवेज मीट डिवोटीज एंड गेट इट क्लियर। नहीं है तो कभी भी वो आ जाए, खासकर इंटेलेक्चुअल्स लोग, वो लोग। एंड ध्यान रखना, डाउट इज नॉट समथिंग वेरी, द डाउट इज एक्चुअली सिम्टम ऑफ इम्प्योरिटी, बट इट्स ओके। बट शुरुआत में, बट इसलिए हम प्रैक्टिस करने की वजह से वो डाउट्स कम होते जाएगा। एंड देन डिवोटी से संग करने की वजह से आप देखेंगे शुरुआत में डाउट होना चाहिए। कोई भी चीज़ ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना, इसको ही बोलते शास्त्रिक श्रद्धा। आपने कुछ पढ़ा, ऐसे कैसे होते हैं, उसको विचार करना चाहिए। हाँ, इसके बाद डाउट आया, उसके बाद क्लियर हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, घुस गया आपको। नाउ यू विल गो हैड वेरी स्ट्रॉन्ग। ब्लाइंडली आप आज एक्सेप्ट करेंगे, कल आपने इस तरह का आपने सोचा ही नहीं, जैसे सकाम कर्म मिश्र भक्त, सीधा बैठो। आप भी हैं, आप बैठो, सीधा बैठो, शुरुआत से आधा नहीं। देखिए, जब रेस्ट करके आना चाहिए, जब रेस्ट करके नहीं आएंगे आप, इफ यू आर ऑफ स्लीप, इफ इंटेलिजेंट इज नॉट, अब विवेक क्या बोलते, बुद्धि एक्टिव नहीं है, नहीं, जब बुद्धि एक्टिव नहीं है तो आप समझ नहीं पाए। इसलिए अपने रेस्ट नहीं करके आएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, आधा नींद में रहेंगे, कुछ नहीं समझ में आए, क्लास पूरा सुनेंगे, क्योंकि आपका इंटेलिजेंट क्या नहीं है, एक्टिव नहीं। ध्यान रखें, इसलिए खासकर भक्ति शास्त्री क्लास है, अब कुछ रेस्ट करके आओ और सही से। देन अभी तो बहुत सिद्धांत की चर्चा होने है, आदिभूतम आदिभूत एवं कर्म। अरे अरे अरे, ये सेक्शन ही ऐसे है कि ये शब्द तो कभी आप लोग पढ़े होंगे ना, कभी समझ में आया ये हमको इसके समझने में बहुत साल लग गया, आप लोग तो भाग्यशाली हो। नहीं, सो क्या बोल रहा था मैं, डाउट्स को क्या करना है, क्लियर करना, उन्नत वैष्णव से मिलके, देन आप आगे से अच्छे बढ़ सकते, देन यू विल बी एंथुसियास्टिक इन डिवोशनल सर्विस। सो इधर एक शब्द है, हाँ सॉरी, अभी थर्ड श्लोक से भगवान क्या कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ में 6 क्वेश्चन का आंसर कर, और 5 to 8 भगवान लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर। थर्ड श्लोक, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूतभावा भाव करो विसर्ग कर्म संनिता। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। सो अक्षरम ब्रह्मम, सो ब्रह्म क्या है, अक्षरम ब्रह्मम, सरति ना सरति इति अक्षरम, मतलब ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ब्रह्म है वो विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म। लिख लो, ब्रह्म वो कभी नाश नहीं हो सकते हैं।
प्रभुपाद पहले लाइन में लिखता है, ब्रह्मन इज इनडिस्ट्रक्टेबल and eternally existing. It is the constitution is not changed at any time. And beyond Brahm is there is Brahm. समझ में आ रहा है? सो ये हो गया पहले, ब्रह्म है वो अक्षरम है, उसको कभी नाश नहीं हो सकता, वेदर जीव का सोल हो और परमात्मा हो और भगवान। समझ में आ गया? और सेकंड क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्चते। सो अध्यात्म का मतलब क्या है? स्वभाव। अध्यात्म का मतलब स्वभाव। अध्यात्म मीन्स, अध्यात्म का मतलब क्या है? एक जीव का स्वभाव, इसको ही अध्यात्म बोलता है। समझ में आए? सो एक जीव हैं, जीव अज्ञान से ढके हुए हैं, इसके वजह से क्या हो गया? उसको सूक्ष्म शरीर मिला और स्थूल शरीर मिला। इस अज्ञान के वजह से जीव अपने आप को सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मानता है। समझ में आए? ये जीव हैं, इसको अविद्या से ढक गए हैं, अविद्या से ढकने के वजह से उसको क्या मिला? सो इस ठीक है। देन उसने अनेक अनंत काल से, अनेक जन्मों से इसने क्या किया? कर्म किया, और उसके वजह से कुछ संस्कार बना। नहीं, वो सारे संस्कार किधर है? अंतकरण, सटल बॉडी में। बहुत जन्मों से घटा हुआ ये संस्कार सटल बॉडी में है नहीं है? बहुत जन्म से उसने कार्य किया, उससे बना ये क्या है? संस्कार। और उसके वजह से हम क्या बोलते हैं? इसी को ही क्या बोलते हैं? स्वभाव। प्रभु जी मैं बहुत इमोशनल हूँ, प्रभु जी मैं बहुत गुस्सैली हूँ, और प्रभु जी मैं बहुत कामी हूँ, प्रभु जी मैं बहुत विनम्र की तरह डोंग करता हूँ और वॉट एवर, मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, वो हूँ, ये हूँ, वो बोलते नहीं। ये सब क्या है? तू कुछ नहीं है। आप कौन हो? आप तो आत्मा हो, आप स्वभाव नहीं हो। स्वभाव क्या है? अनंत काल से किया हुआ संस्कार है। अकुमुलेटेड संस्कार इज नथिंग बट स्वभाव। समझ में आ गए हैं? इसी को ही क्या बोलते हैं? अध्यात्म है। और हम क्या करते हैं? इसी को ही अपना मान के बैठे रहते हैं। हमको यही मानता है। इसलिए जब इमोशनल हो रहे थे अर्जुन, दिन भगवान ने क्या किए? 11वां श्लोक से लेके 30वां श्लोक तक इस प्लेटफॉर्म से उठाए, इसके बारे में पूरा ज्ञान दिया। ए तू ओ, तू ओ, तू ओ। नहीं समझ में आ रहा है? देन ओ मैं यो हूँ। देन बोले कि आप कर्तव्य करो। देन ऊपर उठाया। नहीं, इसको रियलाइज करने के लिए आप क्या करो? आत्मा का ज्ञान देके क्या बोला है? इसको रियलाइज करने के लिए आप क्या करो? निष्काम कर्म योग करो। ऐसे करने से अंतःकरण शुद्धि होगा। शुद्धि होने से आप अपने आप को आत्मा समझ पाएंगे, देन ज्ञान साधना कर पाएंगे, देन ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सो ही गेव इट उधर। सो अभी जिधर भगवान बता रहे स्वभाव का मतलब है अनंत जन्म से किया हुआ संस्कार ही स्वभाव बनती हैं। दिस स्वभाव कैन बी डिसॉल्व्ड बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे चेतो दर्पण मार्जनम। तो कितनी 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 गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। हमारा स्वभाव कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि ये एक जन्म का नहीं है, अनंत काल का संस्कार है, और उसके साथ हम चल रहे हैं। नहीं, you cannot change it just like that, just by coming into PBT, just सोचने से मैं चेंज होना चाहता हूँ। स्वभाव आपको नेचुरली क्या करेगा, खींचेगा, पुश करेगा। समझ में आया नहीं? उस वही स्वभाव है उसका टेक्निकल। हाँ, स्वभाव अध्यात्म है, लिखा है ना श्लोक में। ब्रह्म क्या है? अक्षरम। आंसर दे रहा भगवान। ब्रह्म क्या है? अक्षरम, वो नाश नहीं होती। और अध्यात्म क्या है? स्वभाव है। और स्वभाव को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या है। समझ में आ रहा? यही है। हाँ, अक्षरम है, नाश नहीं होती। एक एक वर्ड में आंसर है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्वभाव है, कंडीशनिंग स्वभाव। हाँ, वो हमारा असली स्वभाव क्या है? बहुत अच्छा बात। हमारा असली स्वभाव है भगवान का सेवा करना। ये मत बोलो मेरा स्वभाव ये है। नहीं, तो आपका असली स्वभाव तो भगवान का सेवा करना, यही तो आपका स्वभाव। आप कैसे बोल रहे हो मेरा स्वभाव ऐसे ऐसे? आपका स्वभाव नहीं है वो तो आपका संस्कार है। समझ में आ रहा ना? आप जीव का असली स्वभाव भगवान की सेवा कर। समझ में आ गया? दैट इज द रियल स्वभाव। दिस इज कंडीशनड स्वभाव। आपका मेहनती का फल। यस, नहीं इधर तो अभी तो उसका बोल रहा है, इसमें दोनों लेना है। स्वभाव का असली स्वभाव ये है, बट ये ड्यू टू कंडीशनिंग है सर। हाँ, देन क्या बोल रहे हैं? भूत भाव उद्भाव कर। नहीं, भूत मतलब भूत भाव उद्भाव कर मतलब है भूतों से मनुष्यादि देह को उत्पन्न करने वाला, उसी को ही कर्म बोलते हैं। ये भूत भाव उद्भाव करो विसर्ग कर्म समझ नहीं था। समझ रहे हैं? भाव उद्भाव, भूत भाव उद्भाव कर। कर्म का डेफिनेशन दिया नहीं? सो कर्म क्या है? नहीं, ये कर्म क्या कर देते हैं? कर्म के हिसाब से आपको शरीर प्राप्त होती है। इसलिए इधर क्या बोला जा रहा है? भूत भाव उद्भाव करो विसर्ग। नहीं, सो जैसे सर्ग क्या है? 14 प्लैनेटरी सिस्टम, ठीक है ना? है सो ये तो सर्ग बोलते हैं। नहीं, सो विसर्ग क्या है? एक जीव का अज्ञानता है, ये कर्म है। सो ये ब्रह्मा जी देखते हैं, इस कर्म के हिसाब से एक शरीर बना देते हैं। नहीं, उस कर्म के हिसाब से एक शरीर मिलती है, इसके क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है? नहीं बताए नहीं भगवान? सो ये कर्म क्या करते हैं? ये कर्म आपको एक देह को प्रदान करते हैं। सो मनुष्य देह को प्रदान करने वाला का ही कर्म बोला जाता है। समझ में आ रहा है? कि इस कर्म के वजह से आपको एक शरीर प्राप्त होती है, उसी को ही कर्म बोलते हैं यार, और उसी को ही विसर्ग बोला जाता है। समझ में आया? सो वही चीज ठीक है।
भूत भाव उद्भाव कर विसर्ग कर्म समझित। ठीक है, और उसी के हिसाब से ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी मिलती है। ठीक है, सो नाउ श्लोक नंबर 4। एक मिनट है। हाँ, आदिभूतं सरोभावो पुरुष चादिदैवतम् आदियज्ञहम्येवत्र देहदेहवृतं वरा। हे देहधारियों का श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी कि भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी कि यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। आदिभूतम सरोभावो, नहीं आदिभूतम है वो क्या होती है, ये डिस्ट्रॉय होती है। हाँ विच यू कैन सी, उसी को ही क्या बोलते हैं, विराट रूप को ही आदिभूत बोलते हैं। सर्ग है ना, ये सर्ग हैं, जैसे विराट रूप का शरीर है, जैसे मुझे विराट रूप ले लो, सो ऊपर हायर प्लानिटरी सिस्टम रहते हैं, लास्ट लोअर प्लानिट, सो इसी को ही क्या बोला जाता है, सर्ग। और इसी को ही क्या बोल दिया जाता है, आदिभूतम। इस विराट रूप को ही क्या बोला जाता है, एंड दिस इज मटेरियल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, विच कैन बी डिस्ट्रॉय। ठीक, हाँ, आदि देव मीन्स वो आदि देव मतलब वो अधिकार लेते हैं। जैसे हर इंद्रियों को एक अधिकार है, आंखों को एक अधिकार है, उसको क्या बोला जाता है, आदि देव। नेक्स्ट वाला, सो वो डेमीगॉड्स बोलते हैं। जैसे आंखों को एक डेमीगॉड देखभाल करते हैं, हर सेंसेस को पीछे एक देवी देवता का अधिकार है, इसी के लिए क्या बोलते हैं, आदि देव। ये आदि भूतम है, वो विराट रूप को बोला जाता है, जो सर्ग बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपने पूछ के और एक क्वेश्चन भी आंसर हो गया, नहीं क्या हो गया, पुरुष च आदि दैवत्वम और आदि यज्ञम अहम एवत्र। आदि यज्ञ मतलब है थोड़ा टेक्निकल है। आदि यज्ञ मतलब यज्ञादि क्रम प्रभाव, मतलब ये परमात्मा को बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये कर्म के हिसाब से आपको क्या करते हैं, जीव को कर्म के हिसाब से क्या करते हैं, लेके जाता है। वो अपने कर्म का हिसाब से उसको कार्य को करवाते हैं। कौन करवाता है, वो परमात्मा। उसी को ही क्या बोला जाता है, आदि यज्ञ। जीव का कर्म का कारण का वजह से है, प्रीवियस कर्म के हिसाब से क्या करते हैं, अभी उसको एंगेजमेंट है, जय इसको जाके मिलो, ये बहुत स्मोक करता, जाओ। पिछली जन्म में वो क्या कहता था, वो स्मोक करता था, उसी की वजह से वो क्या करेंगे, गाइड करेंगे, चाहो चाहो इसको दोस्ती बनाओ। वो कौन गाइड कर रहा है, परमात्मा अंतर्यामी है, वो तो जानते हैं। सो क्या आपने पिछली जन्म में कर्म किया हो, उस कर्म के हिसाब से आपको कैसे दिनचर्या को कराना है और आपको कैसे लेके जाना है, वो एग्जीक्यूट करना है, वो कौन करते हैं, परमात्मा। उसी को ही क्या बोला जाता है, आदि यज्ञ। मतलब कर्म को जीव को जोड़ना वो किसका कार्य है, समझ में आ रहा है, जीव और कर्म को जोड़ना नहीं। इसलिए एंड देन भगवान बोल रहे हैं वो अंतर्यामी है, मेरे से अभिन्न है। वो अंतर्यामी मेरे से अभिन्न है, वो कौन है, कृष्ण। सो ये भगवान देन नेक्स्ट में कनेक्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, इधर से आप कनेक्ट कर सकते हो किसके बारे में, कौन व्यक्ति परमात्मा को मेडिटेट करता,
हाँ, जब तक ये कनेक्शन नहीं बताया आप पकड़ नहीं पाएंगे। श्लोक नंबर 29-30 किस भक्तों के बारे में चर्चा हो रही है। इधर भगवान बोल रहे हैं कि ये अंतर्यामी है, ये मैं परमात्मा हूँ, वो परमात्मा मैं ही हूँ, मेरे से अभिन्न है। और योगी कृष्ण को परमात्मा के रूप में ध्यान करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको डेस्टिनेशन गोलोक नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति कृष्ण को गोलोक का कृष्ण के रूप में स्मरण करते हैं, वो व्यक्ति गोलोक जाते हैं। बट वो व्यक्ति परमात्मा के रूप में कृष्ण को स्मरण करते हैं, वो वैकुंठ जाते हैं। बिकॉज इसको सेवा भाव नहीं है, मोक्ष भाव। सी कितनी टेक्निकलिटी है, कितनी कॉन्शियसनेस कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है? नहीं सबको समझ में आ रहा है? नींद आप सो जाओ, सो के आओ, दिन समझ में आए। ठीक है, समझ लिया? समझ लिया मतलब अब लोग कुछ बहुत बड़ी टेक्निकल चीज़ को समझ लिया आप लोग? नहीं समझ में आ गया? कौन समझा सकते हैं? हाँ हाँ क्या 29-30 में क्या बोल रहे हैं? जन्म मरण का मोक्ष प्राप्त करना और मेरा आश्रित करके, ठीक है। देन भगवान बोले कैसे करना है, ये जान के ते ब्रह्म कृष्ण आदि आद्यातम कर्मम आदिभूतम आदि देवम आदि यज्ञम प्रायण कालेन, ये सब जान के अंतिम में मेरे को स्मरण करके प्राप्त कर सकते हो, ऐसे बोला है। देन अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये क्या क्या है। करते करते क्या हुआ, लास्ट में अंतर्यामी के बारे में बोले हैं, ये अंतर्यामी में ही हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं, और वही चीज़ को अंतिम समय में मेरे को स्मरण करना। अभी नेक्स्ट श्लोक से 5-8 इससे समझ में आ रहा है? नहीं। और ये किसके बारे में बात चल रही है? वो ये है, योग मिश्र भक्ति के बारे में बात चल रही है। अदरवाइज पकड़ नहीं पाएंगे आप, इसी को ऐसे ही समझना है, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। नहीं, ये सब आचार्य की कृपा है, नहीं तो हम क्या ही समझ सकते हैं। आचार्य की कृपा है, भक्तों की कृपा है। हाँ अष्टांग, बट ये भक्त योग मिश्र भक्त है, ये प्रधान भक्ति है। उधर तो सिर्फ क्या है, अष्टांग योगी हैं, गुणीभूत भक्त है, उसमें लेश मात्र भक्ति करते हैं। बट इधर है प्रधान भक्ति है, और योग का ध्यान करना, जैसे अभी आगे जाके अभ्यास योग युक्त है। सो जनरली हमारा क्या है, श्रवण कीर्तन करके अपने आप स्मरण होती है ना। ये लोग अभ्यास करते हैं भगवान को स्मरण करने के, बार बार याद करते हैं, वो योग में आ गया। नेचुरल स्मरण नहीं है, देन योग मार्ग में आ जाएगा। नहीं समझ में? भगवान को जब कर स्मरण कर रहे हो, तो ये योग मार्ग में अभ्यास करते हैं भगवान को स्मरण करना। हाँ, एवरीथिंग इज नेचुरल, इट इज नेचुरली। स्मरणम इन भक्ति इज अ गिफ्ट गिवन बाय कृष्ण। बट जब हम बार बार भगवान का स्मरण करते हैं, वो तो अभ्यास कर रहे हो ना स्मरण करने का, वो तो योग में आ गया, योग मिश्र हो गया। यही तो चर्चा हो रही है। ठीक है, आगे श्लोक नंबर 5 लास्ट को। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति सा मद्भक्तभावं याति नश्चात्र संशय। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। अंतकाले चमाम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अरे अंतिम समय में वो चीज़ को व्यक्ति स्मरण कर सकता जब किसी को उसके बारे में ज्ञान हो। मान लीजिए मैं कुछ गांव के बारे में बता रहा हूँ। प्रभु, तमिलनाडु में एक गांव है, धर्मपुरी के डिस्ट्रिक्ट में,
एक गांव है, उसका नाम है चिक्कमबट्टी। आपको कुछ स्मरण आ रहा है क्या? क्योंकि आपको कोई ज्ञान नहीं है, बट मुझे स्मरण आ रहा है क्योंकि मेरा उधर ही जन्म हुआ है। आप समझ रहे हो? सो ये मैटर नहीं करता। सो कहने का मतलब है, इस गांव को नाम लेने से मेरे को स्मरण हो रहा है नहीं। इसी तरफ है, किसी भी चीज के ऊपर स्मरण होना तो उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए नहीं। और वो आगे जाके श्लोका नंबर 9 और 10 में बताएंगे इसको ज्ञान याद रखना। देन जब वो ज्ञान होगा उसका स्मरण होगा नहीं। या है प्रयति सा मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय है। सो इसलिए श्लोक नंबर 9 में आपको ये पता चले। सो नाउ प्रभुपाद इज टेकिंग कि नाउ प्रभुपाद इसमें भक्ति को लेके आ रहा है। अरे हमको क्या करना है योग में, सिर्फ भक्ति ये सब प्रभुपाद बोला हमको तो ये शुद्ध भक्ति ही करना है। सो नाउ लेट अस डाइव इनटू शुद्ध भक्ति। हाउ ये प्रभुपाद इसी श्लोक, टेक्निकल है ये श्लोक को, इसी श्लोक को प्रभुपाद किस सुंदर तरीका का वर्णन कर, क्योंकि प्रभुपाद ने हेडिंग क्या दिए हैं, योग में शुद्ध भक्ति नहीं दिए, क्या दिए, भगवान को कैसे प्राप्त। अब इस तात्पर्य को देखो, वी इज वेरी क्लियरली सेइंग हाउ टू अटेन लॉर्ड। भगवान को प्राप्त करना प्रोविजन है, इसको प्राप्त करने के लिए अभिधेय क्या है, इसको स्पष्ट रूप में बार बार एक चीज को एम्फसाइज करेंगे। कोई पढ़िए, कोई अच्छी सी जोर से पढ़िए। और इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। करुणोरेव सहिष्णुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय में कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रभुपाद क्लियर बोल रहे हैं कि कैसे उस गोल को अचीव कर सकते। वो प्रभुपाद क्लियर था, हरिनाम का माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते, इसलिए बार बार इस तात्पर्य में जोर दे रहे हैं। नहीं, सो दैट लोगों को क्लियर समझ में आ जाए भगवान का प्राप्ति नाम से होगी। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, सो दैट इज मर्सी ऑफ प्रभुपाद हियर। नहीं, कृष्ण मर्सीफुल है। नहीं, नेक्स्ट, यम यम वापि स्मरन् भावं तजते अन्ते कलेवरम तम तम येति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय में कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार करे मरे।
तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना नहीं पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य यानी कि आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। श्रीधर प्रभुपाद लिखते हैं, one's thought during the course of one's life accumulate to influence one's thought at the moment of death. So this life creates one next life. आप देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति का विचार उससे क्या होती हैं, एक एक विचार क्या कर सकती हैं, मृत्यु के समय प्रभावित कर सकते हैं। किस तरह का हम विचार कर रहे हो, उस नेक्स्ट जीवन भी हम उसी की तरफ क्या होगा, हैं अगला जीवन ऐसे मिले। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग सुने होंगे, एक वक्त है गंगा जी में स्नान कर रहे थे, जो डाइव कर रहे थे वो जाके पत्थर में हिट हो गया, देन अनकॉन्शियस हो गए, ऑलमोस्ट शरीर छोड़ने वाले थे, समय वो बच गए। सो भक्त लोग ने पूछा कि आपको क्या स्मरण आया अंतिम समय में? बोला कि वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। वो एडवर्टाइजमेंट याद आया, वो छोटी बच्ची ऐसे खड़ी रहती, क्योंकि उसको अच्छा लग गया होगा वो एडवर्टाइजमेंट देख के, बहुत बढ़िया है, कितना सुंदर है, वो रह गया बस। और वो चीज़ अंतिम समय में याद आ गई। आज सुबह बलि प्रसाद प्रभु मेरे को आ रहे थे, प्रभु जी रात भर मैं रो रहा था। क्यों, क्या हुआ? मैं स्वप्न में रो रहा था क्योंकि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ और सब लोग बातें कर रहे हैं मेरे आसपास खड़े होके, इसको जलाए जाएं और क्या इस शमशान में लेके जाएं इस शमशान में लेके, जब फोन करके सलाह ले, वो लेटा हुआ वो बोला नहीं, वो कुछ कर नहीं पा रहा, मतलब हमारा शरीर छोड़ने वाला, वो एक दूसरे के कैसे जलाए जाएं, कौन लेके जाएगा, इस शमशान घाट में के पास हैं, ये शमशान घाट पास हैं। तो वो रो रहा, वो डीटी थी, वो डीटी को देख के रो रहा। वो लास्ट में उसको बोले चलो मेरे माँ को बोलता हूँ मैं शरीर छोड़ने वाला। माँ को याद आया स्वप्न में। So whomever we are attached to, we will remember. इसलिए बहुत केयरलेस नहीं रहना है। जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, बट वी आर सो अटैच्ड टू सम पर्सन, याद रखिए वही आने वाला। इसलिए एक भी विचार, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ विचार डाल रहे हैं, केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे इंप्रेशन के रूप में जाके सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाता है। ऐसे नहीं कि देखा तो है बस, फिर देखने में क्या है, वो देखा था वॉशिंग पाउडर निरमा, देखने में क्या है, नहीं आ गया, नहीं याद। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमको बहुत चूजी होना चाहिए, क्या देखें, किससे बात करें, क्या बात करें, ये सब इंप्रेशन के रूप में जाके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। इसलिए जब चैंटिंग करते विचार आते नहीं, वो क्या है, आपने किया कुकर्म है, वो जब क्या होती है बाहर निकल के आती है, इसलिए तो हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसलिए बार बार क्यों जोर दिया जाता है, इतनी जिम्मेदारी बनो, अकाउंटेबल बनो, गंभीर बनो, हमको नया संस्कार क्रिएट करना है, कृष्ण कॉन्शियस संस्कार क्रिएट करना है, और इतनी डीप हो अंतिम समय में स्मरण आए। दैट्स वाई हर अंग को बहुत गंभीरतापूर्वक करना के जरूरी है। उसमें तो रॉक प्लेटफॉर्म में रह के हम करके आए हैं, भौतिक जगह, भौतिक चीज़, इसलिए वो डीपली फंसा हुआ है। बट इसमें कोई अटेंशन ही नहीं देंगे, डीला डोला करेंगे, देन क्या ही होगा, वो इंप्रेशन रिप्लेस नहीं होगा।
नहीं, बट अल्टीमेटली अंतिम समय में इतनी कष्ट होगी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम सेकंड श्लोक में पढ़ रहे थे, राजा कुलशेखर ने पूछा कि आप ये भगवान अभी ले लो, मेरा मन स्थित है, अंतिम समय में तो पता नहीं है क्या ही होगा। हैं, एक स्कॉर्पियन, किसी को स्कॉर्पियन कभी बैठा है क्या? किसी काटा? कैसे लगा प्रभु? हाँ, अरे मजाक, एक ही तो काटा, बहुत ज़्यादा कट 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 करते हैं। नहीं, एक में इतना तो 30,000 एक साथ काटेगा तो कृष्ण को याद कर पाएंगे? हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, चीट क्या चीटी स्कॉर्पियो, वो क्या बोलते हैं वो, नहीं वो, अरे यार, कॉकरोच, प्रभु जी घुस गया, नाम सब छोड़ दिया, नाम ले रहे उस समय ही कृष्ण को याद नहीं कर पा रहे हैं। 30,000 बिच्छू जब काटेगा आपको, वाह, आराम से लेंगे ना। थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा विचार करके देखो। अच्छे, कम से कम बलि प्रसाद को कोई अनुभव हुआ, हमको भी अनुभव हो जाए, जल्दी गंभीर हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे किसी की भी घटना होती है, सोचना चाहिए, माय लॉर्ड आई मे लीव एनी टाइम, और मेरा अटैचमेंट किधर है? परिवार में है, किसी विशेष चीज में है? नहीं, सो इट इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा। भगवान को आते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, हर मोमेंट हम गुरु और कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, सो दैट कृष्ण का हम प्रसन्न कर लेंगे, देन कृष्ण हमको क्या करेंगे, याद दिलवाएंगे। दैट इज हाउ इट हैपेंस। ऐसे नहीं, इसलिए हमारा क्या है, कितनी भी थोड़ा बहुत समय बचा है, बहुत कम समय है, बहुत ही कम समय है, नहीं, उस समय में क्या करें, कुछ तो भगवान को प्रसन्न कर लें, सीरियस बने, गंभीर बने, अभ्यास करें, समय वेस्ट नहीं करें, टाइम पास नहीं करें, हमारे पास है ही नहीं टाइम। कितनी भी वक्त टाइम पास करने अभ्यास कर रहे हैं, वो गंभीर नहीं बन सकते। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि संकल्प लेना चाहिए, साइलेंस। मैं भक्ति का चीज़ ही बात करूँ, कोई भी चीज़ भक्ति में आगे बढ़ेगा, वही चीज़ मैं क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। क्योंकि कोई अन्य विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, देन क्या होता है, वो हमारा गंभीरता को क्या कर देती हैं, गिरा देती है, देन वो हमारे में ढीलापन आ जाता है। इसलिए बहुत चूज़ी होना चाहिए कोई भी चीज़ को बात करने के लिए। ऐसे नहीं कुछ भी मजा लेने के लिए कुछ भी बात करना शुरू कर दी, बट वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट करेगा अपनी आध्यात्मिक जीवन में। सो ये बात बता रहे हैं इधर, one's thought during the course of one life accumulate to influence one's thought at the moment of death. This life creates one's next life. इस जीवन हम क्या कर रहे हैं, दूसरा जीवन को क्रिएट कर रहे हैं। सो मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरह का भगवान को प्रसन्न करने का अभ्यास कर रहा है, उसका क्या होगा, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरं युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामेव संशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। सो ये तात्पर्य पढ़िए, बहुत सुंदर तात्पर्य। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते थे कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कर्म से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा।
कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो आचार्य बताते हैं अनुस्मरण वो प्राइमरी है, युद्ध च सेकेंडरी है। सो ये भी डिबेट का समय हो गया, अभी हम डिबेट करवाएंगे। सो कुछ वक्त बोलते हैं हे प्रभु साधना फर्स्ट, नहीं कॉन्शियसनेस से क्या होगा, एक्सटर्नल चीज मैनिफेस्ट होता है। और कुछ वक्त प्रभु अभी क्या करो, सेवा करो, बाद में समाधि, नहीं क्या बोलते हैं उसको, सेवा फर्स्ट समाधि लेटर। सो एटर्नल इज इंपॉर्टेंट, जस्ट डू इट, ओबीडियंस, वॉट एवर इट सेड जस्ट डू इट। बट पहले वाला क्या है, मतलब अंदर साधना नहीं, सटल क्रिएट्स ग्रास, अंदर चीज बाहर। तो एक वो है, हमेशा एक डिबेटेबल। सो अभी 3 लोग होंगे, एक डिबेट करेंगे नहीं साधना बहुत महत्वपूर्ण, दूसरा बोलेंगे साधना से आप सेवा भी अच्छा कर सकते हो, ये भी बोलेंगे नहीं सेवा इम्पोर्टेंट, सेवा से साधना। और तीसरा व्यक्ति जज है, बैठ के देखेगा, दोनों को पॉइंट को नोट करेगा और नोट करके लास्ट में वो अपने कंक्लूजन बताएगा। समझ में आया नहीं? 2 लोग डिबेट करेंगे और तीसरा व्यक्ति जज है, वो दोनों पॉइंट को नोट करेगा। अभी कितनी चिल्ला के लड़ो और वो जज वाला नोट करो। सो इसलिए एक टीम बनाओ। समझ में आया नहीं? कितने लोग एक्सरसाइज समझ में आ गया, कितने लोग नहीं आया? सबको आ गया ना? ठीक है। सो 3 लोग बनो, एक जज बनो और एक साधना के लिए, एक सेवा के लिए डिबेट करो। फास्ट 2 मिनट। हाँ 3 मतलब आप बोलना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो जब हम साधना भक्ति के बारे में बात करते हैं उसमें क्या है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो साधना भक्ति का लक्ष्य है जो भगवान का हमेशा स्मरण करो। तो साधना भक्ति मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सो अभी 24 आवर्स हम साधना कर सकते हैं क्या? बड़ी मुश्किल है। सो इसलिए हमारे आचार्य ने कृपा करके क्या किए हैं, ये प्रचार कार्य को दिया है, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें एंगेज हो सकते हैं, सो दैट हम उसको गुरु का कृपा भी मिल सकती है। श्रील प्रभुपाद एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बताएं, इफ समवन कैन चैंट 16 राउंड एंड देन यू कैन स्लीप होल डे, आई हैव नो इशू। वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। बट कहने के मतलब है 16 राउंड विदाउट ऑफेंस एंड देन अटेंटिव चैंटिंग। सो जब कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक जप करेगा बिना अपराध करते हुए, देन इसको ये बिना सेवा करके वो रह नहीं सकते। सो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि if someone can chant nicely, then definitely he'll be inspired to serve. In fact, हमारा हरे कृष्ण मूवमेंट है, वो शुरू कैसे हुआ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई साधना ही नहीं करता, देन सिर्फ सेवा ही करता, देन उसके अंदर क्या हो जाता है धीरे धीरे, अरे यार कोई ये बहुत बोझ हो गया, कोई ले ले सेवा को, नहीं, ही इज समटाइम बोर्ड ऑफ दैट सर्विस। हमने बहुत लोगों को देखे हैं सर्विस करते हैं पहले शुरुआत में बहुत उत्साहित पूर्वक, देन धीरे धीरे वो अपने से आइडेंटिफाई करते हैं एंड कोई भी फॉल्सी को तो टोकर हो जाता है, तुरंत छोड़ देते हैं। हर बीच बीच में धमकी देते हैं कि आप ऐसे हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। सो लाइक दैट मैनी पीपल से लाइक दिस, वाई? बिकॉज ऑफ द लोअर कॉन्शियसनेस। सो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमको गोल क्या है वो समझना चाहिए, नहीं? इसलिए प्राइमरी क्या है, वी हैव टू रिमेंबर दैट मैं ये भगवान को प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, नहीं? सो ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। सो वो चीज़ क्या होगा, वो चीज़ कैसे मिलेगा? साधना से। इसलिए आचार्य ने क्या किया, प्रभुपाद ने क्या दिए हैं, मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रोग्राम दिए, सैंडविच प्रोग्राम।
मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रोग्राम, बीच में सेवा और शाम को इवनिंग प्रोग्राम। सो क्योंकि हम 24 आवर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए आचार्य लोग ने ये सैंडविच प्रोग्राम दिया। सो प्रभुपाद बोले अपने ध्यानपूर्वक मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, देयर इज़ अ चांस कि आप पूरी दिन क्या कर सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं। ये क्लियर है? हर चीज़ का फिक्स टाइम है। मॉर्निंग प्रोग्राम का अपनी फिक्स्ड है, इसके बाद सेवा का फिक्स्ड है एंड इवनिंग है। सो इसको हम क्या करना चाहिए, बहुत गंभीरतापूर्वक फॉलो करना चाहिए, नहीं? एंड देन हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जनरली क्या होता है, हम साधना करते हुए ठीक है, सब ठीक है, बट हरे कृष्ण किधर जा रहा है? कंक्लूजन अभी पानी ले, बैठो अभी इसको मेन चीज़ बता रहे, उठा के जा, समस्या है, इसलिए ऐसे के वैसे रह जाएंगे। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मॉर्निंग तो हम याद करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट सेवा करते हुए भगवान को याद नहीं कर पाते। करते हैं राकेश प्रभु, हैं, भगवान का स्मरण करते हैं सेवा करते हुए, प्रयास। सो एटलीस्ट शुरुआत में क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मैं भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, गुरु को प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और बीच में भी याद करना चाहिए। और अंतिम में जब सेवा खत्म हो जाता है, देन प्रार्थना करना चाहिए, माय लॉर्ड दिस इज स्मॉल ऑफरिंग फॉर यू। तो कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन का शुरुआत में और बीच में भी और अंतिम में भी, समझ में आ रहा है? सो सच काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस होना चाहिए वॉट एवर एक्टिविटीज़ वी डू। एक लेक्चर में प्रॉपर लिखते हैं, द डीटी वर्शिप शुड बी फर्स्ट क्लास ऑफरिंग, फर्स्ट क्लास क्लॉथ, फर्स्ट क्लास क्लीनिंग। व्हाट इज फर्स्ट क्लास? मोर देन फर्स्ट क्लास। सो इस तरह का प्रभुपाद का भाव है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद भगवान से बहुत आसक्त है, इसलिए प्रभुपाद क्या चाह रहे थे कि दैट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी फर्स्ट क्लास। क्योंकि जब भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, देन दैट ब्रिंग्स प्यूरिफिकेशन। जब आपको पर्पस ही क्लियर नहीं है, मतलब ये भगवान के लिए कर रहे हैं, देन इट कुड बी, मतलब प्यूरिफिकेशन होगा बट इट विल नॉट बी मच, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, बिकॉज जनरली मैकेनिकल होता है। नहीं, अल्टीमेटली भक्ति करके क्या प्राप्त करना चाहता है? भगवान से प्रेम। क्या है भक्ति? मीन्स व्हाट? लव। लव कैसे मैनिफेस्ट होता है? सेवा। बट व्हाट इज इन बाय सेवा? सैक्रिफाइस। मैं, आप ये बोल सकते हो मैं प्रेम कर रहा हूँ, बट कोई व्यक्ति प्रेम करता, वो अपने जीवन में सैक्रिफाइस करता। वो अब प्रभुपाद का जीवन देखो, कितनी बड़ी सैक्रिफाइस है। इस प्रभुपाद का तो इतनी सुंदर भजन कर रहे थे बैठ, द मोमेंट कंटिन्यूस 7 days ही बस। एक मदन मोहन के पुजारी अपने अनुभव बता रहे थे, ही डिड नॉट ईट मच, ही जस्ट चैंटिंग, कंटिन्यू चैंटिंग। सो यू इज प्योर डिवोटी, उसमें इतनी टेस्ट है नाम में, देन क्यों छोड़ना है? नहीं, भगवान का अनुभव कर रहे हैं, रूप गोस्वामी के दर्शन किए, बट इट वॉज ग्रेट सैक्रिफाइस। प्रेम है, नहीं, गुरु के ऊपर प्रेम है, महाप्रभु के ऊपर प्रेम है। सो एट दिस एज वो क्या किए प्रभुपाद ने? बाहर गए। जैसे लगे उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका पेरेंट्स 1 बजे आ रहे हैं रेलवे स्टेशन में, नहीं आदि पुरुष प्रभु जाएंगे, नहीं जाएंगे? इधर कौन नहीं जाएंगे? 1 बजे पेरेंट्स आ रहे हो तो कौन नहीं जाएंगे लेने? सब जाएंगे ना? क्यों? प्रेम। सो मैं बोलूँ प्रभु जी 1 बजे कोई भक्त आ रहा है, अब जाएंगे रिसीव करने के लिए? जाएंगे? अरे प्रभु, उसको बोलिए प्रभु जी मैं कल भी लेट सोया, परसों भी लेट सोया। पद्म लोचन को करेंगे? नहीं। लव इज नॉट जस्ट सेंटिमेंट। प्रेम क्या है? एक भावना नहीं है, एक भावुकता नहीं है, ये प्रेम है, मैनिफेस्ट होती है सेवा के माध्यम से, सैक्रिफाइस। तो इसलिए इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि क्या है, हम क्या करें? सेवा करें। इसलिए एक पॉस्ट टाइम आता है, श्रील प्रभुपाद जब भी जाते थे, प्रभुपाद गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, ऐसे कुछ गुरु के गुणगान करते थे, बहुत श्लोक कोट करते थे, बहुत सारे। देन एक दिन प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर में, देन प्रभुपाद अब चढ़ी का
जैसे गुनगान कर रुक गए, उधर पानी गिरा हुआ था। यू रैस्कल, यू डोंट सी, डू समथिंग प्रैक्टिकल, साफ करो। सिर्फ काली पुलाव मत करो, सिर्फ काली वो मत करो, कुछ प्रैक्टिकल भी किया करो। सो देर इज एक्टिविटी एंड देर इज कॉन्शियसनेस। ये दोनों क्या है? बहुत इंटररिलेटेड है। नहीं, सही कॉन्शियसनेस रहेगा देन एक्टिविटी भी क्या होगा? सही होगा। नहीं, और कॉन्शियसनेस सही नहीं होगा देन क्या होगा? है हाँ, कॉन्शियस नहीं है तो एक्टिविटी एक भौतिकता हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए राघव पंडित जी जब कुकिंग करते थे वो उसको बहन के साथ एक एक चीज़ सोच, अरे अभी महाप्रभु ये खाएंगे, अभी कड़ू मतलब करेला खाएंगे, इससे और भूख बढ़ेगा, इसके बाद ये आइटम होगा, पेट भरेगा, जैसे जिंजर वाला आइटम पाएंगे देन डाइजेस्ट होगा, ऐसे ऐसे बोल के एक के बाद एक मेडिटेट करके एग्जैक्टली कितनी अमाउंट स्पाइस गिरना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक नहीं एक एक आइटम का बना के उसको अच्छी सी पैक करके छोटा बड़ा और उसको क्या करते बेचते थे। और महाप्रभु 1 साल तक उसको रख के खाते थे। 1 साल तक खराब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेम की वजह से वो क्या नहीं हुआ? खराब नहीं हुआ। जब प्रताप पुत्र देखे थे कि ऐसे नाचे, ऐसे कीर्तन, ये क्या है, ऐसे कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे नृत्यन कर रहे हैं, ये लोगों का एक एक में तो इतनी तेज निकल रही है, ऐसा लगेगा कि हजारों सूर्य को तेज निकल रहे हैं, ये सब कौन है, ये क्या है? उस समय में क्या बोला है सार्वभौम भट्टाचार्य, क्या बोला है कि ये है प्रेम संकीर्तन है। महाप्रभु उसी समय साउथ इंडिया से वापस आ रहे थे। सो वापस इतनी सालों के बाद वापस आ रहे थे, 6 साल के बाद। देन प्रेम से स्वागत के लिए क्या कर रहे थे? उधर सब लोग संकीर्तन कर रहे थे। सो ये भगवान का प्लेजर के लिए नहीं, ये हमारा प्लेजर नहीं है। हम सेवा नहीं करते हैं क्योंकि अपनी आनंद देखते हैं, साधना सही से नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने आनंद ढूंढते हैं। सो बट हम किसको आनंद ढूंढना चाहिए? भगवान का आनंद। एक्टिविटी होना चाहिए बट वी शुड ट्रेन आवर सेल्फ सो दैट हम क्या करें? भगवान का प्रसन्नता के लिए करें। इसलिए ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, बाहर का दुनिया में बार बार ट्रेनिंग होते नहीं, और हमारा में 1 साल ट्रेनिंग भी सही से नहीं करते, और कुछ जगह में तो ट्रेनिंग एनकरेज भी नहीं करते। इफ देयर इज नो ट्रेनिंग देन पुअर जॉब इज डन। क्या है? पुअर जॉब इज डन। किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड देन बहुत नुकसान होती है। नहीं, इसलिए सिर्फ स्किल्स ही रहेगा नहीं, एंड देन कॉन्शियसनेस के ऊपर फोकस नहीं किया करेंगे देन क्या होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। सो बहुत जगह में स्किल्स के ऊपर, वो बहुत स्किल्ड है, ओ बहुत अच्छा लड़का है, इसको क्या करो? उसको लगा दो, सीधा लगा, क्या है ये ट्रेनिंग ग्रीनिंग ये सब क्या ही करना नहीं, देन वो उसको पता ही नहीं रहता है, बाद में छोड़ देता है। कुछ समय करते हैं देन बोर हो जाते हैं, देन क्या करते हैं? कुछ गड़बड़ कर देते हैं, वो कोई हटा देते नहीं तो क्या कर देते हैं? खुद ही कुछ कमियां देके क्या कर देते हैं? छोड़ के जाते हैं। सो अभी प्रश्न उठते हैं कि व्हाट इज दैट कॉन्शियसनेस? क्या है ये वो कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस अच्छा होना चाहिए, सब लोग बोल रहे थे कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस क्या है? ये कॉन्शियसनेस ये है कि मैं एक साधारण व्यक्ति के लिए सेवा नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। परम भगवान को सेवा कर रहा हूँ। इस पूरी ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका स्वामी है, श्री कृष्ण है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। जब ये चेतना रहेगा एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ अपने आप मैनिफेस्ट होगा। जब ये चेतना नहीं रहती हैं, इसलिए कुछ सेवा करने के बाद आती हैं, हमारा कोई इच्छा नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है? उसको ये नहीं पता है मैं किसके लिए करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं। सो दैट्स वाई दिस कॉन्शियसनेस दैट आई एम नॉट डूइंग दिस सर्विस फॉर एक ऑर्डिनरी पीपल। मैं एक क्या है साधारण व्यक्ति को नहीं, परम भगवान को करने जा रहा हूँ। सो नेचुरली क्या होगा? वो सेवा में क्वालिटी आएगा।
नहीं? और अटेंशन आएगा नहीं? इसलिए कोई भी सेवा करें, वेदर इट इज़ अ प्रीचिंग, वेदर इट इज़ अ कुकिंग, वेदर इट इज़ अ क्लीनिंग, वेदर इट इज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी हम सेवा करें, हम ये कॉन्शियसनेस रखें कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? सो देन नेचुरली क्या होगा, कृष्ण का प्रसन्नता के लिए करेंगे, देन दैट एक्टिविटी विल बी, यू विल डू इट इन ए वेरी प्रॉपर वे, एंड देन उससे क्या होगा और करने का प्रेरणा मिलेगा, देन यू विल कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज देन भगवान भी प्रसन्न हैं और आपको भी इससे रस मिलेगा, देन आपका ये बोरिंग नहीं होगी। जो भक्ति व्रत महाराज बता रहे थे, सो डिवोशनल सर्विस, डिवोशन होना बहुत जरूरी है। इफ इट इज सर्विस देन नहीं बर्डन लगेगा। ठीक है, किसी को डाउट है? अरे अभी मैं इतना अच्छा अभी उधर चला, अभी इस वाला में कोई कभी किसी को डिस्कशन होती है उसके ऊपर पूछे, बाद में पूछे, पूरा ज़ीरो कर देगा। एक लेवल तक कॉन्शियसनेस लेके आए, बोले ब्राह्मण अपने बोले हैं बस उधर ही टका हो पहले श्लोक से। अभी क्या बोलो सुनाई नहीं दिया आपको? बोलो कुछ बस। चेतना के विषय में आपने कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, मगर अधिकतर हम अनुभव किए हैं हमारा कॉन्शियसनेस उसमें फेल हो जाता है कि हम लोग लगता है कि ये तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, मगर हम और कृष्ण के लिए बेहतर कर सकते हैं, इसलिए अब उसको हम रिलेट करते हैं कि इसमें मार खा सकते हैं। आप मार खा लेते, मतलब आप बोल रहे हो ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं और कोई लोग मेरे से अच्छा कर सकते हैं इसलिए मैं छोड़ दूँ, ऐसे ये भी ले लो। इसको लर्निंग पीरियड में मैं ले रहा हूँ, जैसे कि लर्निंग पीरियड, हाँ, कि अगर अभी जैसे कि कभी कभी कुछ होता है कि ज़्यादा अगर सेवा करना है ज़्यादा, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा करना है, तो वो समय चेतना ये फिर चला जाता है कि अभी तो सावधान थोड़ा करना है, वैसा है ये साधन तो कर चुके हो ना सुबह। और अभी रीडिंग हो गया है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी पूरा अपना 2 साल का जर्नी का वर्क बोल रहा हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस ये तो बोल हमारे लिए 9 to 9 अपने लिए, 9 to 9 भगवान के लिए, और मॉर्निंग प्रोग्राम इवनिंग में भगवान के लिए, और बीच में जैसे प्रभु जी ने बोला भक्तिविनोद ठाकुर कोट किए 8 घंटे साधना 8 घंटे सेवा। बट ये फैनेटिक भी नहीं होना चाहिए, कभी जन्माष्टमी आ गया, कुछ फेस्टिवल आ गया, उस समय तो काफ़ी ज़्यादा सेवा है, उस समय में हमको वो भी ध्यान रखना है। हर कभी एकादशी आया वी डू मोर राउंड्स निर्जला, सो समटाइम जनरली 8+8+8 8 घंटे शरीर, 8 घंटे सेवा और 8 घंटे साधना। एंड देन वो सेवा भी कैसा होना चाहिए इस कॉन्शियसनेस में कि ये भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, राइट? ठीक है। माइक मान लीजिए मैं कॉन्शियसनेस में साधना नहीं समझ नहीं, ये साधना से नहीं होता है, ट्रेनिंग से होता है, इसलिए मैंने बोला ट्रेनिंग का शब्द यूज़ किया। इफ समवन इज नॉट ट्रेन्ड कि हम किसके लिए कर रहे हैं, देन वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। भगवान को सर्व करने का रस आस्वादन ही नहीं सकते, तो फिर एट पॉइंट ऑफ जाके तो वो सर्विस भी या वो आस्वादन तो आपको अभी नहीं मिलेगा ना, आस्वादन तो आप प्यूरिफाइड स्टेट में मिलेगा, आसक्ति के स्तर पर मिलेगा। मैंने बताया था एक्सपीरियंस स्टेज। बट ये है कि भक्ति शास्त्र का ऊपर श्रद्धा रख के करना। हमारा स्टेज में क्या है, शास्त्र का श्रद्धा पर, गुरु साधु शास्त्र का श्रद्धा पर हम कोई कार्य करें। जब तक कोई व्यक्ति के अंदर शुद्ध भक्त को कृपा से उसको ये फेथ नहीं है कि शास्त्र का सार के ऊपर श्रद्धा नहीं है, समझ रहे ना? शुद्ध भक्त कृपा से शास्त्र का सार समझ में आता है, और उस शास्त्र का सार समझने से श्रद्धा मिलती है, और श्रद्धा से भगवान का शब्द है वो में विश्वास आती है, और विश्वास करने से हम क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं।
Ultimately, it's all comes from mercy of the pure devotee. That's why we do this pure devotee service, to please them, to get some mercy, so that हम ये सारी चीज़ में कर सकें, वैसे में साधना में प्रवेश कर पाएँ, ये शास्त्र में प्रवेश कर पाएँ. सो दैट्स पॉइंट. बट हम सेवा करते हुए ये समझना चाहिए कि क्योंकि मेरा कोई श्रद्धा नहीं है, ये इसको सेवा करने से कुछ श्रद्धा मिलेगी मुझे. सो लेट मी सर्व इस लोटस फीट. समझ दैट. ठीक है, ठीक है. एक और श्लोक हम चर्चा कर लेते हैं. 5 बजे आई एम गोइंग टू वाइंड अप नो, बिकॉज मेरे को इमीडिएटली दूसरा क्लास है. अभी मैं जाके दोबारा मेरे को तैयारी करना है. सो श्लोक नंबर 8. अभ्यास योग युक्तेन चेतसन्यगामिनः परम पुरुषम दिव्यम याति व्रतानुचिन्तयान्. पढ़ी पढ़ी प्लीज. हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है. सो इधर देखिए, इधर से स्पष्ट क्लियर हो रहा है. अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास कर रहा वो, इसी से पता चल रहा है कौन सा है, योग मिश्र भक्ति है. अभ्यास योग युक्तेन चेतस न नान्य गामिने. सो बार बार भगवान को स्मरण कर. इधर क्या बोल रहे हैं, ये प्रोसेस बार बार भगवान का अभ्यास कर रहा, स्मरण करने का. ऐसे करने से क्या होगा, उसको स्वभाव डिसॉल्व हो जाएगा. सो नाउ ये योग का प्रोसेस के माध्यम से बार बार वो भगवान का स्मरण कर रहा हो, स्मरण करके अपने स्वभाव से बाहर आ रहा हो. समझ रहे नहीं. सो इन दिस वे, ऐसे बार बार करने से क्या हो, अभ्यास करते रहेगा पूरी जीवन भर, अंतिम समय में भी क्या कर सकता, वो भगवान का स्मरण कर सकता. दैट्स द थिंग्स इट इज से. अगेन एंड अगेन यू रिमेंबर द लॉर्ड, देन वी कैन रिमेंबर द लॉर्ड एंड गो बैक टू लॉर्ड. ठीक है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो कल हम चर्चा करेंगे स्मरण करने के लिए भगवान के ऊपर ज्ञान बहुत जरूरी है. श्लोकम नंबर 9 एक बार परपोर्ट पढ़ेंगे 8 का. बहुत अच्छी बात, बड़ी फास्ट. इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं. महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है. भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं. इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है. पुरुषम का अर्थ भोक्ता है. यद्यपि सारे जीव भगवान की दृष्टा शक्ति है, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त है. वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं है. यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है. और नेक्स्ट पर भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम का निरंतर चिंतन कर सकता है. ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम हो जाता है. योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है. इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है. मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए. प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है. इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं तो हम सो इधर देखिए प्रभुपाद किस तरह का इसी को भक्ति योग में ले रहे हैं कि हमको कैसे अभ्यास करना चाहिए, कैसे भगवान को सोचना, थिंक करना चाहिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। सो और जोर से गॉड चैंट लाउडली एंड देन हियर। इससे क्या होगा? भगवान का कांस्टेंट रिमेम्बरेंस होगा। सो दैट्स वाउ प्रभुपाद इसका भक्ति योग में लेके आ गए, प्योर डिवोशनल सर्विस। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। गॉड प्रेमानंदे। सबको समझ में आ रहा है?